अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप सभी बच्चों का पेपर अच्छा हुआ होगा। सबसे पहले तो जितना भी मैंने आपको बोला था, याद रहे जो भी मैंने आपको बोला था वो आपके एग्ज़ाम में वैसे ही आया था, ठीक है ना। इस लिहाज से आपको बहुत ही खुश होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो अच्छे से गया होगा, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये क्लास 10th का जो ना जेड वाली सीरीज़ है, और हम थोड़ी बहुत इसको ना डिस्कस करेंगे क्या क्या आया था। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला था, पहला जो सेक्शन होगा हिस्से अलिफ जो होगा, इसमें से आपको एक इबारत दी गई होगी एंड इसके जो क्वेश्चंस है उनको आपको आंसर्स देने हैं फ्रॉम दिस इबारत, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास थोड़ी बहुत इबारत हम भी पढ़ते हैं एंड फिर आंसर्स देंगे। माहौलियाती आलूदगी से मुराद गर्दोपेश के माहौल का गंदा या आलूदा होना है, ठीक है। इंसान के गर्दोपेश खवा पानी हो या हवा या ज़िंदगी के दूसरे सामान, इनकी गलाजत या इनकी आलूदगी खुद ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन जाता है, क्योंकि दुनिया में तमाम जिंदा चीज़ों के लिए बराह रास्त साफ़ पानी, ग़िज़ा और हवा की ज़रूरत होती है। अगर इन चीज़ों को गंदा कर दिया जाए, इन मखलूक़ात की ज़िंदगी इस कुरे अर्ज़ पर कैसे कायम रह सकती है, जो खुद एक शफाफ माहौल के ज़ायदा है, ठीक है। देखो, मैं भी ये पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, अगर पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तो उसे अवॉइड कर लेना। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। अगर हमारे गिरदोपेश का माहौल गंदा या आलूदा हो तो उसे डैश कहते हैं। उसे हम कह सकते हैं सिंपल, उसे माहौलियाती आलूदगी कहते हैं। जैसे यहाँ पर इस बच्चे ने लिखा है माहौलियाती आलूदगी, ठीक है। इंसान के गिरदोपेश में जो चीज़ें पाई जाती है उनमें से दो के नाम क्या क्या है? शाबाश, इसने पौधा और पानी लिखा है। इसको लिखने थे पौधे और पानी, ये भी ईजी है, ठीक है। इनकी गलाजत या इनकी आलूदगी खुद ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन जाती है, ठीक है। हो गया ये। चलो आगे चलते हैं। तमाम जिंदा चीज़ों के लिए बराह रास्त साफ़ पानी, हवा की ज़रूरत है। देखो, इस बच्चे ने बहुत ही अच्छे आंसर्स लिखे हैं। अगर इन चीज़ों को गंदा कर दिया जाए तो इस कुरे अर्ज़ पर ज़िंदगी कैसे कायम रह सकती है, ठीक है। ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों ने ऐसे ही आंसर्स दिए होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। शायरी जुज़ के आखिर पर पूछे गए सवालात के जवाबात में से दुरुस्त जवाब चुन लीजिए। बनीनो इंसान का गम खराया, वो तख्लीक आलम का शाहकार आया, वो नबियों का सरदार आया, खुश अंदाम आया, खुश अतवार आया, ठीक है। ये कौन सा वाला पेज था? ये 3 है, क्योंकि नंबरिंग थोड़ी उधर इधर हो गई है PDF की। चलो, तो आया तेरे आने की आरज़ू थी, निगाहों को बस तेरी ही जुस्तजू थी। ये शायरी जुज़ किस सनफ़ शायरी से ताल्लुक़ रखता है? बिल्कुल ये नात है, क्योंकि इसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना आमद के बारे में बोला गया है। अब इस शायरी जुज़ का शायर कौन है? रसा जावदानी इसका जो आंसर है। अब आगे चलते हैं। बनीनो इंसान का गमखार कौन सी शख्सियत है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका करेक्ट ऑप्शन है। हमें हज़रत वसल्लम के आने की क्या थी? चाहत नहीं है। इसका जो आंसर है जुस्तजू, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर निगाहों को बस तेरी ही नहीं, तो आया तेरे आने की आरज़ू थी। आरज़ू इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सॉरी फॉर जुस्तजू, लेकिन आरज़ू इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलो, खुश अंदाम की क्या माने है? खूबसूरत जिस्म वाला या खूबसूरत बदन वाला। दी गई इबारत को गौर से पढ़ने के बाद, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, दी गई इबारत को गौर से पढ़ने के बाद इसके आखिर में पूछे गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखे, ठीक है।
इजाफे से इंसान खुद अपने लिए ज़िंदगी को तंग व तारीख बना रहा है। आज पूरी दुनिया में माहौलियाती अदम तवाज़ुन के नतीजे में ज़बरदस्त तबाहकुन असरात देखने को मिल रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर कोशिश की जा रही है। दुनिया में इंसानियत के लिए बहुत बड़ा मसला क्या है? माहौलियाती आलूदगी के ये वाला हो गया। माहौल आलूदगी के अक़साम में से 2 के नाम लिखिए। यहाँ पर है क्या? नहीं, ये आपको खुद करना था। शाबाश। क्या क्या? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ईजी है ना? वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। आलूदगी में रोज़ अफजर इजाफे से इंसान ज़िंदगी को क्या बना रहा है? ऊपर इसका आंसर है, ये वाला इसका आंसर है। ठीक है, ज़िंदगी को तंग व तारीख बना रहा है। चलो जी, माहौलियाती अदम ये किया हमने। माहौलियाती अदम तवाज़ुन के नतीजे में क्या देखने को मिलता है? आजा बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे क्या देखने को मिलता है। ज़बरदस्त तबाहकुन असरात देखने को मिल रहे हैं। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन लिखना सिखाया था वैसे ही आई होप कि आप लोगों ने किया होगा। लास्ट वाला, पूरी दुनिया में क्या कोशिश की जा रही है? पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर कोशिश की जा रही है कि माहौलियाती आलूदगी को कम किया जाए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हमारा पार्ट 2 है। दरअसल अल्फाज में से सिर्फ 3 जुमलों में से सिर्फ 3 को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़िया हो जाए। ठीक है, आपको क्या करना है? इन जुमलों को ऐसे इस्तेमाल करना है कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़िया हो जाए। ठीक है, जैसे अब आपके पास जैसे ये वाले हरूफ हैं, दही है, अखबार है, हवा है, दौलत है। आपको ऐसे इस्तेमाल करने, इनको ऐसे जुमले बनाने, इनका जो है ना मुज़क्कर मुअन्नस वाज़िह हो जाए। जैसे दही मुज़क्कर है, कैसे लिखोगे? ये दही, हाँ, कैसे लिख सकोगे? अगर आपने दही के लिए मुज़क्कर वाला अल्फाज लिखना है, कैसे लिखोगे? ये दही किसने गिराया? ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। अखबार भी मुज़क्कर है, हाँ ठीक है, मैंने अखबार लाया। हवा क्या है? हवा मुअन्नस है। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चंस करने थे। अब आ जाओ आगे। दर्ज झेल अल्फाज में सिर्फ 2 जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनका वाहिद या जमा होना वाज़िह हो। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसे इनको इस्तेमाल करना है कि इनका जमा या वाहिद होना वाज़िह हो जाए। जैसे कागज़ात क्या है? जमा है ना। ठीक है, तो आप लिखोगे कैसे आप लिख सकते हो? जैसे कागज़ात को अलमारी में बंद कर दो। ठीक है, सबब वाहिद है या जमा है? सबब का जमा उल जमा आता है असबाब। ठीक है, इस तरीके से अवराक क्या है? अवराक भी जमा है। ये किताब के, या आप ऐसे लिख सकते हो कि मेरी किताब के 200 अवराक है। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। तो ये हो आपका ये वाला पोर्शन। ये वाले इजी है ना, आ सकते हैं आपको इजी से। अब देखो, ये वाले क्वेश्चंस मैंने आपको बार बार बोले थे कि हरूफ में आपके 4 मार्क्स आ जाएंगे, 2-2 हरूफ तहसीन, हरूफ नफरीन, हरूफ निदा, हरूफ जज़ा। ठीक है, हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। ये भी इजी है। फ़ाइल गाने वाला गा रहा है, इस जुमले में आपको फ़ाइल बोलना था। ठीक है, मफ़ूल बोलना था, मुसद्दिर बोलना था, सिफ़त बोलना था। ज़रा इसको हम देखते हैं। जैसे गाने वाला गा रहा है, इस जुमले में गाने वाला मतलब क्या है? जिसने जो काम कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर जो काम कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। ठीक है ना, इजी है ना, ये मुझे डिस्कस नहीं करना है, ये मैंने आपको बहुत बार सिखाया है। चलो आ जाओ। जैसे यहाँ पर रशीद नेक है, इस जुमले में नेक कवायद के लिहाज से क्या है? ठीक है, नेक क्या होता है? नेक होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? वो होता है सिफत। ठीक है, आ जाओ।
दुआ मज़लूम की रंग लाती है। दुआ इसमें आपको ये बताना है कि इस जुमले में मज़लूम क्या है, जिस पर काम होता है, वही है ना दुआ, मफ़ूल आ जाएगा। यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, अहमद ने बाज़ार से चंद सेब लाए। इस जुमले में चंद क्या है? ठीक है, फ़ाइल नहीं है, मुसद्दर नहीं है, सिफ़त अददी है। ठीक है, मिक़दारी भी नहीं है। चंद सिफ़त मिक़दारी अददी नहीं है। अददी में आता है 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। मिक़दार होता है कि कितना है। ठीक है, अच्छा, अब ये पेज नंबर 12 के क्वेश्चन है। दर्जल मुहावरात में से सिर्फ दो को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। लकीर के फ़कीर, फूंक फूंक कर कदम रखना, दिल टूटना। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको मुहावरा दिखाई, ये क्वेश्चंस वहीं से। ठीक है, तरकीब नहवी आई थी। अहमद ने एक लड़का है, ईजी वाली तरकीब नहवी है। बशीर खेत में काम कर रहा है, ये बहुत ईजी है, ये भी मैंने आपको उस वीडियो में सिखाया है। ठीक है, अब जीम पार्ट वाला बहुत बार मैंने आपको ये लर्न भी करवाया कि आपको एक इसमें नोट आ जाएगा, ड्रामा, दास्तान, कसीदा, गज़ल, आपको एक लिखना था। और सुबह सुबह मैंने आपको इन चीज़ों का भी दर्शन करवाया था। ठीक है ना, किसी एक पर खुलासा लिखना। और फिर ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखाया था कि ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। और रहे ये वाले क्वेश्चंस, हालात ज़िंदगी, इसमें भी मैंने आपको प्रेमचंद बोला था, मौलवी अब्दुल हक बोला था, मीर तक मीर, और ये भी फ़ानी बदियावानी भी बोला था। ठीक है, बदायूनी, सॉरी। ये जो ख़त है ये भी मैंने आपको लर्न करवाया था, ये भी लर्न करवाया था, इजी आया था। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, सुबह सुबह मैंने आपको ये क्वेश्चंस भी बोले थे। ठीक है, माहौलियाती आलूदगी, अगर किसी को याद नहीं होता तो वो ऊपर आपको जो दिया गया था वहाँ से लिख सकता था। सो दिस वाज योर पेपर। आई होप कि आप लोगों को पेपर अच्छा गया होगा। और ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज़ ये सब चीज़ें मैंने आपको बोली थी और अभी इतना टाइम नहीं था, सॉरी फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।